गाइस, माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा। और भैया आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप बेटा रिस्कलेस अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, और बेटा इसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं है। आप बोलेंगे सर, पहली बात तो आप ये बोलेंगे कि जोर जोर से बोल के सर सबको स्कीम बता रहे हो आप, ये स्कीम किसी को बताओ मत सबसे पहले। फिर दूसरा सवाल आपके मन में आएगा, सर कहीं आप लक्ष्मी चीट फंड में हमें पैसा डालने के लिए तो बोल रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोलने वाला हूं। बेटा आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके थ्रू आप रिस्कलेस गेन कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा गेस करिए कि क्या हो सकती है वो स्ट्रैटेजी। तो अगर आपने सही गेस किया है तो द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिस्कलेस प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो आर्बिट्राज का मतलब होता है साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करते हैं। आर्बिट्राज, जो मेरे सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपको टॉपिक छोटा सा ही सही पर आपके सिलेबस में दे रखा है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग समझना चाहते हैं फाइनेंशियल डिक्शनरी को, तो आर्बिट्राज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्राज को फ्री लंच भी कहा जाता है, कई बार फ्री लंच भी कहते हैं इसको। तो आर्बिट्राज, सो व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्राज? आर्बिट्राज में एग्जैक्टली होता क्या है बेटा? आर्बिट्राज के अंदर साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइडेंटिकल सिक्योरिटीज होता है। इसको समझने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल लेना चाहूंगा करेंसी पेयर का, रुपी डॉलर का। सो बेटा लेट्स से आई एम एन आर्बिट्राजर, अ पर्सन हु डू आर्बिट्राज इज कॉल्ड एज आर्बिट्राजर। मैं बेटा दो मार्केट के अंदर, लेट्स से एक है यूएस मार्केट और एक है बेटा सिंगापुर मार्केट, ये दो मार्केट के अंदर करेंसी पेयर के रेट को आइडेंटिफाई करूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, रुपी डॉलर का रेट यूएस में चल रहा है 79 रुपीस और सिंगापुर में इसका रेट चालू है 80 रुपी। तो बीइंग एन आर्बिट्राजर मेरी नजरें चारों तरफ सभी मार्केट में रहेगी आइडेंटिकल करेंसी पेयर्स पे। अब बेटा मैं जैसे ही आइडेंटिफाई कर लूंगा कि यूएस मार्केट के अंदर ये सस्ते में मिल रहा है और सिंगापुर मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, आई विल स्टार्ट बाइंग दिस करेंसी पेयर एंड आई विल स्टार्ट सेलिंग। आप बोलेंगे सर आप यहां पर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, ऐसा तो एक नॉर्मल ट्रेडर भी करता है, तो यहां पर रिस्कलेस कैसे हुआ? बेटा ये प्रोसेस आर्बिट्राज का तभी होता है जब यहां पर साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आती है। इट इज नॉट लाइक ट्रेडिंग कि आपने 75 में बाय करके रखा और देन आपने रेट बढ़ने पर सेल किया। नहीं, आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एट वन मार्केट इट इज ट्रेडिंग एट 79 और दूसरे मार्केट में इट इज ट्रेडिंग एट 80। तो आप इमीडिएटली डिफरेंशियल आइडेंटिफाई करेंगे 79 और 80 का, और एक ही क्लिक पे दोनों ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। And in this process your ultimate objective is to enjoy the price differential। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो हम बहुत पैसा कमा सकेंगे। देखते हैं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं और आपने आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली है। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप ये 1 लाख रुपए लेकर जाएंगे यूएस में। ये सब सिस्टम पे ही होता है बेटा, मेरे लैपटॉप पर ही होता है। आई विल लॉग इन टू यूएस मार्केट बेटा, और मैं वहां पर बाय करना चालू कर दूंगा डॉलर। तो बेटा मैं ये आप मुझे बता सकते हैं कि कितना गेन होगा? कुछ लोग बोलेंगे सर 1 लाख रुपए हैं, 1 रुपए का प्राइस डिफरेंशियल है, आप 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करेंगे। नॉट दैट वे बेटा। आप 1 लाख रुपए लेकर जाएंगे यूएस के अंदर और वहां पे डिवाइडेड बाय 79 करिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 79 करिए, आपके कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा 1265.822। आप इतने यूएस डॉलर अपने पास लेकर आएंगे। फिजिकल मूवमेंट कुछ नहीं होने वाला है। और बेटा इसी को सेल कर देंगे 80 रुपीज में इंटू 80। तो बेटा आपके पास बन गए 101265, जिसमें से 1 लाख रुपीज तो आपका इनिशियल कैपिटल था। सो यू हैव अर्न
0.65 in this transaction. So this much is your earning, not 1 lakh rupees. क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Now we will add some more complexities into it. Now you already know कि बाइंग रेट और सेलिंग रेट दोनों अलग अलग होते हैं. तो यूएस के अंदर हम अज्यूम करते हैं दो रेट जो बता रखे हैं 79 एंड 79.5, और सिंगापुर में जो रेट मेंशन है दैट इज 80 एंड 80.5. ये जो रेट कोटेड रहते हैं ये बैंक कोट करता है, विच मीन्स बैंक बोलता है अगर मेरे को आप सेल करोगे कोई सिक्योरिटी, अगर आप मुझे करेंसी सेल करना चाहते हैं, डॉलर सेल करना चाहते हैं, तो मैं 79 में खरीदूंगा, और आपको मुझसे खरीदने हैं तो आप 79.5 में खरीदोगे मुझसे. बराबर है ना? डिफरेंस जो है वो बैंक की अर्निंग होती है. तो भैया बैंक से खरीदूंगा तो 79.5 में, उसको बेचूंगा तो 79. ठीक है, तो मैं बेटा इस रेट में बाय करूंगा. अब मैं सिंगापुर मार्केट में गया. सिंगापुर मार्केट में बेटा बैंक रेडी है 80 में खरीदने के लिए और 80.5 में बेचने के लिए. मुझे तो यहां पर बेटा सेल करना है, तो मैं बैंक को बोलूंगा बैंक बाय दिस सिक्योरिटी फ्रॉम मी. तो बेटा बैंक इस रेट में आपसे बाय करेगा, यानी कि आप इस रेट में सेल करोगे. सो बैंक विल बाय एट 80, यू विल सेल एट 80. सो अब जरा ध्यान देना, अगेन इफ आई गिव यू 1 लाख रुपीज बेटा, आप इसमें कितना गेन कर पाएंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 79.5 मल्टीप्लाई बाय 80, बेटा आपको 100,628 का इनफ्लो होगा. सो नेट गेन फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन विल बी जस्ट 628. अब बेटा इतना भी गेन, अब आप बोलेंगे सर ठीक है, एक ट्रांजेक्शन करने में, एक क्लिक करने में 1 लाख रुपए में 628 की अर्निंग है, विच इज नॉट बैड. ये तो सर बहुत अच्छी अर्निंग हो गई. बट अगेन आर्बिट्राज बेटा बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए ओपन रहता है. शॉर्ट स्पैन में ओपन रहने के कारण बेटा इस मार्केट में एक्सेसिव बाइंग चालू हो जाती है. एक्सेसिव बाइंग क्रिएट्स मोर डिमांड एंड प्राइस राइजेस टू 79.75. और इस मार्केट में एक्सेसिव सेलिंग होने के कारण प्राइस कम हो जाता है और ये प्राइस भी गिर जाता है 79.75 पे. तो बेटा अब जो प्राइस डिफरेंशियल है उसे एंजॉय नहीं किया जा सकता. सो अगर आर्बिट्राज कंटिन्यूस बेसिस पर होता रहेगा, प्राइस डिफरेंशियल कंटिन्यूस बेसिस पर आइडेंटिफाई होते रहेंगे, तो बेटा इससे क्या होगा? आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्राज की विंडो खत्म हो जाएगी. मोर ओवर देयर आर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑल्सो. मान लीजिए इस पूरे ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने में 700 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गई, सो यू विल गो इनटू नेट लॉस. सो ये सारे फैक्टर कंसीडर करके अगर आपको नेट गेन बचता है, देन एंड देन ओनली आर्बिट्राज इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट. सो यस, फ्री लंच तो है, पर आप लोगों को वैसे सहयोग बनाने पड़ते हैं, आप लोगों को वैसी करेंसी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है. बट यस, दिस इज अ रियल थिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री लंच. फ्री अपॉर्चुनिटी है बेटा, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग हो जा रही है एक सिंगल क्लिक पर, एंड यू कैन मेक रिस्कलेस प्रॉफिट. बट दिस विंडो इज ओपन फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो ऐसे और वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए. दिस इज मी सी आदित्य शर्मा, योर एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स. तो बेटा आप लोग हमारे साथ और भी ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं इस चैनल के ऊपर. प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके. थैंक यू सो मच. Unacademy. Let's crack it.